बच्चों, आज हम सूरदास के शेष 2 पदों की व्याख्या जानने का प्रयास करते हैं। इसके पहले हम 2 पदों की व्याख्या समझ चुके हैं, तो आइए तीसरे दोहे और पद के माध्यम से ये समझने का प्रयास करते हैं कि उन्होंने क्या कुछ बताया है। हमरे हरिहारिल की लकड़ी, गोपियों का कहना है कि हमारे हरि यानी ईश्वर अर्थात श्री कृष्ण, हमारे लिए श्री कृष्ण हारिल के लकड़ी के समान है। जिस प्रकार से हारिल एक पक्षी होता है जो अपने साथ सदैव एक तिनका अपने पैरों में दबाए रखता है और कभी उसका साथ नहीं छोड़ता, ठीक वैसे ही श्री कृष्ण भी हमारे लिए हारिल के लकड़ी के समान हैं। और यही कारण है कि मन क्रम वचन नंद नंदन उर, कहते हैं कि हम मन से, क्रम यानी कर्म से, वचन यानी बातों से, नंद नंदन उर अर्थात श्री कृष्ण के हृदय, उर माने हृदय, यह दृढ़ करी पकड़ी, अपने हृदय में यह दृढ़ निश्चय करके उनका साथ पकड़ा है कि कभी वह अपना साथ हमसे नहीं छुड़ाएंगे। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि, श्री कृष्ण के साथ हमारे प्रेम की स्थिति ऐसी हो गई है कि जागत सोवत यानी जागते सोते, स्वप्न दिवस निशि सपने में भी, और दिवस निशि दिन और रात, कान्ह कान्ह जकरी, अब तो हम केवल कन्हैया कन्हैया कह करके ही हमेशा उनके साथ जुड़ी रहती हैं। उद्धव को समझाते हुए गोपियां कहती हैं, सुनत जोग लागत है ऐसो, हे उद्धव तुम्हारे इस ज्ञान योग के संदेश को सुन करके ऐसा लगता है जैसे ज्यों कड़वी ककड़ी, जैसे हमने कोई कड़वी ककड़ी खा ली हो। अर्थात हमारे मन में श्री कृष्ण का प्रेम बसा हुआ है और उस प्रेम के अलावा हम किसी अन्य चीज को ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि वह हमारे लिए कड़वी ककड़ी अर्थात विषैले ककड़ी के जैसा लग रहा है। सूतो व्याधि हम को ले आए, गोपियां कहती हैं उद्धव से कि आप तो, व्याधि माने रोग, सु माने हमारे लिए, सूतो व्याधि हमको ले आए, देख सुनी न करी, हे उद्धव तुमने ऐसे रोग को हमारे लिए ले आया है जिसके बारे में न तो हमने कभी सुना है न ही कभी उसका उपभोग किया है। यह तो सुर तिन ही ले सौंपो, जिनके मन चकरी, सूरदास के माध्यम से गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव ऐसे ज्ञान योग के संदेश को उन्हीं लोगों को सौंपो जिनका मन अस्थिर है, चक्री है यानी अस्थिर, चक्री के समान घूमते रहने वाला है, ये हमारे लिए नहीं है। आइए अब दूसरे और अंतिम पद की ओर बढ़ते हैं। इसमें जानने का प्रयास करते हैं कि उन्होंने क्या कुछ बताने का प्रयास किया है। हरि हैं राजनीति पढ़ आए, कहते हैं अब तो श्री कृष्ण राजनीति पढ़ लिए हैं। समुझी बात कहत मधु करके, जब उद्धव द्वारा श्री कृष्ण के न आने के समाचार को सुनती हैं, समझती हैं, तो वह कहती हैं व्यंग करते हुए कि हे उद्धव तुम तो पहले से ही चालाक थे। समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए, एक अति चतुर होते पहले ही, एक अति चतुर होते मैंने थे, पहले मैंने पहले से ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। अब श्री कृष्ण के साथ रह करके तुमने भी राजनीति के सारे पाठ पढ़ लिए हैं, इसलिए कह रही हैं गोपियां, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी बढ़ी हुई बुद्धि का
इस बात से प्रमाण मिलता है कि उन्होंने तुम्हारे माध्यम से हमारे लिए ज्ञान योग का संदेश भेजा है, योग संदेश पठाया। यानी उन्होंने इस बढ़ी हुई बुद्धि का परिचय देते हुए तुम्हारे माध्यम से ज्ञान योग के संदेश को गोपियों के लिए भेजा है। उधो, हमारी भी एक सलाह मानो। उधो भले लोग आगे के, इसीलिए कहते हैं उधो कि पहले के लोग बहुत अच्छे थे, बहुत भले मानुष थे, परहित डोलत धाये, दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते थे। अब अपने मन फेर पाई हैं। यहाँ पर गोपियां बड़े निराश भाव से इस मन की व्यथा को व्यक्त करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, चलो अच्छा ही हुआ, अब हमारा मन वापस हमें मिल जाएगा। चलो तो जो हूती चुराए, जो श्री कृष्ण यहाँ से मथुरा जाते समय चुरा कर ले गए थे, अब हमें वापस मिल जाएगा। ते क्यों अनीति करे आपुन जे, कहते हैं कि वे हमारे साथ अनीति यानी अनाचार, अन्याय कैसे कर सकते हैं। जो और अनीति छुड़ाए, जो दूसरों को अन्याय करने पर, अनीति करने पर डांटते हैं, फटकारते हैं और उससे मुक्त कराने का प्रयास करते हैं, वह स्वयं हमारे साथ अन्याय कैसे कर सकते हैं। राजधर्म तो यही सूरदास के माध्यम से गोपियां कहती हैं कि राजधर्म तो यही कहता है, जो प्रजा न जाहि सताए, कि वह प्रजा को सताए नहीं। अर्थात एक राजा का धर्म होता है कि वह अपनी प्रजा की समुचित देखभाल करे, रक्षा करे, न कि उसे सताए। तो जाकर के श्री कृष्ण को उनके राजा होने का जो कर्तव्य है वह समझाएं, ताकि वह सबके साथ समान व्यवहार कर सके। इस प्रकार से चारों पदों की व्याख्या पूर्ण होती है। अब इसके दिए गए सभी प्रश्नों को आप हल करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।